एक लड़का दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। अपनी वीडियो को ज्यादा वायरल करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। उसने लोगों से कहा कि वह अब 2000 फीट ऊंचे ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ने वाला है। तभी उसका दोस्त वहां पहुंच गया। उसने पॉल को चैलेंज देते हुए कहा कि जो सबसे पहले ऊपर पहुंचेगा वही जीतेगा। इसके बाद दोनों ने मुकाबला शुरू कर दिया। वे बिल्डिंग के अंदर बने एक पुल से छलांग लगाकर ट्रांसमिशन टावर की तरफ दौड़ पड़े। ये चढ़ाई बेहद खतरनाक थी, लेकिन उतनी ही रोमांचक भी। उनके पास कोई सेफ्टी गियर नहीं था। दोनों बिना डरे सिर्फ अपने हाथों के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। वे लोहे के हुक पकड़कर खुद को ऊपर खींचते रहे। आखिरकार दोनों एक साथ टावर की चोटी तक पहुंच गए। उस पल को यादगार बनाने के लिए उन्होंने वहीं खाना भी मंगवा लिया। तभी उसके दोस्त को महसूस हुआ कि टावर हल्का हल्का हिल रहा है, लेकिन पॉल ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि टावर सिर्फ तेज तूफान में हिलता है। जैसे ही उसने यह बात कही, अचानक आसमान में जोरदार गर्जना होने लगी। काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और तेज गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। यह देखकर दोनों डर गए और जल्दी जल्दी नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। घबराहट में पॉल ने सेफ्टी हुक से अपने दोस्त को पकड़कर नीचे धक्का दे दिया। इसके बाद वह खुद ऊपर बैठकर लाइव स्ट्रीम करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका दोस्त फिर से ऊपर चढ़ आया और उसने पॉल को धक्का दे दिया। पॉल इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने लगा और उसी समय उसकी लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। यह देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए। जमीन पर गिरने से पहले पॉल ने पैराशूट खोल दिया, लेकिन वह सही से काम नहीं कर पाया। तेज हवा उसे उड़ाकर पास की एक बिल्डिंग की तरफ ले गई। उस बिल्डिंग के अंदर कुछ खतरनाक ड्रग डीलर अपना काम कर रहे थे। एक गैंग लीडर ने पॉल को देखा और उसे किसी दुश्मन गैंग का आदमी समझ लिया। उसने पॉल से पूछा, ब्रीफकेस कहाँ है? डर की वजह से पॉल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी दूसरा गैंग लीडर हाथ में ब्रीफकेस लेकर अंदर आया। अब पॉल के माथे पर पसीना आने लगा। वह सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकले। उसी समय उसने एक चाल चली। उसने दोनों गैंग के सामने ऐसा दिखाया जैसे दूसरी तरफ वालों ने धोखा दिया हो। बस फिर क्या था, दोनों गैंग लीडरों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में मामला भयंकर लड़ाई में बदल गया और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पॉल वहां से चुपचाप भाग निकला। उसने गैरकानूनी सामान को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा, उसे लंबी और पतली पट्टियों में मोड़ा और दोनों हाथों से दबाकर कसकर चिपका दिया। फिर एक एक करके उन पट्टियों को टेप पर लगाया और अपने सीने से मजबूती से चिपका लिया। वह यही प्रक्रिया बार बार दोहराता रहा जब तक उसका पूरा शरीर उस सामान से ढक नहीं गया। वह बड़ा पैसा कमाने के लालच में यह सारा सामान अमेरिका वापस ले जाने का जोखिम उठाने को तैयार था, लेकिन जैसे ही वह सिक्योरिटी चेक के पास पहुंचा, उसकी घबराहट बढ़ने लगी। घबराकर वह वॉशरूम में गया, चेहरे पर ठंडा पानी डाला और तेजी से सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने नीचे देखकर दोबारा चेक किया कि सारी पट्टियां ठीक से लगी हुई हैं या नहीं। यह उसका पहला मौका था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हिम्मत जुटाकर वह सिक्योरिटी लाइन की तरफ बढ़ा। जैसे ही स्टाफ उसके बैग की जांच करने लगा, उसने चुपके से च्यूइंग गम मुंह में डाल ली ताकि अपनी घबराहट छिपा सके। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वह निकलने लगा, एक सिक्योरिटी अफसर ने उसका बैग पकड़ लिया और कहा, चश्मा उतारो। वह एक पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके चेहरे पर जो बह रहा है वह पसीना है या पानी। कुछ देर तक आंखों में देखने के बाद अफसर ने उसे जाने दिया। वह जल्दी से बस में चढ़ गया और राहत की सांस ली, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसने देखा कि आगे हथियारबंद पुलिस खड़ी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि बोर्डिंग से पहले एक और जांच होगी। आदेश मिला कि सभी लोग बस से उतरकर फिर से जांच करवाएं। अब वह पूरी तरह घबरा गया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह पहले चली जाए, वह अभी आता है। उसका प्लान था कि वह बस के पीछे जाकर अपने शरीर से फॉइल निकाल दे, लेकिन तभी एक पुलिस वाला बस में चढ़ गया। वह घबरा गया और बहाना बनाने लगा कि वह अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा है। पुलिस वाले को शक हो गया और उसने उसे तुरंत नीचे उतरने को कहा। उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। चेकिंग के दौरान उसने सामान्य दिखने की कोशिश की, जेब टटोलने लगा ताकि ध्यान हटाकर निकल जाए, लेकिन पुलिस वाले ने उसे रोक लिया और पूरी तलाशी लेने का आदेश दिया। शुरुआत में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने उसके सीने पर हाथ रखा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। बिना कुछ कहे पुलिस वाले ने उसका कॉलर पकड़ा और उसकी शर्ट जोर से खींच दी।